नमस्कार दोस्तों, आज हम स्पर्श रेखा पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्नवाली 10.2। उसके पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम दृष्टि डाल रहे हैं और इन बिंदुओं को आपको याद भी करना है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, जो कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। वृत्त के किसी चाप के द्वारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। एक ही वृत्तखंड में स्थित कोण समान होते हैं। इन सभी प्रमेय को हम पहले पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज क्रमांक 233 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय आपको सिद्ध करने के लिए दी गई है। सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो इस प्रश्न को आइए हम हल करते हैं। तो हमने गणितीय रूप में लिया है बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु हमने क्या लिया है, P। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। सिद्ध करो कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। तो ये वृत्त है आपके पास और बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है। आपको ये बताना है कि PQ और PR दोनों क्या है, समान है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये दोनों समान है। तो दिया गया है वृत्त C, COR। क्या दिया गया हमें, वृत्त COR। COR का अर्थ हुआ सर्कल, सेंटर ऑफ O और रेडियस ऑफ R। तो इसको हमने क्या मान लिया, O। वृत्त COR जिसमें P क्या है, बाह्य बिंदु है, तथा स्पर्श रेखा कौन कौन सी हो गई आपकी, PQ तथा PR। ठीक है। अब सिद्ध करना है कि ये दोनों, उसने खुद ने कहा है प्रश्न में हमें कि लंबाइयां कैसी है, समान है। अर्थात PQ किसके बराबर लाना है, PR के। फिर रचना हम कर रहे हैं। P, इस बिंदु P को किससे मिलाया, O से। Q को किससे मिलाया, O से। अर्थात हमने बिंदु O को क्रमशः P, Q, R से मिलाया। ये रचना हो गई आपकी बिंदु अर्थात केंद्र, है ना। O को P, Q तथा R से मिलाया। अब उत्पत्ति करने जा रहे हैं हम, और इसमें कल जो हमने पूर्व में वीडियो पढ़ा है, उस वीडियो के आधार पर उसको हल करेंगे कि वृत्त के केंद्र और स्पर्श रेखा के बिंदु, जो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इस आधार पर यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब इन दो त्रिभुजों में हम समरूपता लगाते हुए इन PQ और PR को बराबर बताने जा रहे हैं। आइए देखिए, हमने उत्पत्ति में उस स्टेटमेंट को लिखा 10.1 प्रमेय के, और उसी आधार पर त्रिभुज PQO तथा PRO में दोनों देखे आप, प्रमेय 10.1 के आधार पर दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, समकोण। चूंकि ये त्रिभुज आपने पहले लिखा है, इसलिए एंगल ऑफ Q इज इक्वल टू एंगल ऑफ R प्रत्येक समकोण। अब यहाँ देखिए आप, इस त्रिभुज की ये OQ क्या है, रेडियस है, और ये क्या है, OR भी क्या है, रेडियस। तो OQ बराबर OR क्या हो गई आपकी, त्रिज्या है। अब ध्यान से देखें तो OP इस त्रिभुज में भी है और इसमें भी है। तो हमने लिखा OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा या उभयनिष्ठ
भी लिखेंगे चलेगा, उभयनिष्ठ भुजा। इसलिए त्रिभुज पी क्यू ओ सर्वांग सम है। कक्षा 9 में आप लोगों ने सर्वांग समता को पढ़ा है। त्रिभुज पी आर ओ राइट हैंड साइड प्रमेय से सर्वांग समता का जो प्रगुण है उसके आधार पर अब इस त्रिभुज सर्वांग समता हमने सिद्ध की है, तो इस त्रिभुज का प्रत्येक अंग इस त्रिभुज के प्रत्येक अंग के समान है, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर हुई, तो पी क्यू बराबर पी आर। और यही हमें सिद्ध करना था कि लंबाइयां क्या होती है, समान होती है। अर्थात हम लास्ट में लिखेंगे कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कितनी होती है, समान होती है। और कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। ठीक है, आइए एक्सरसाइज के प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। फोर्थ सम है 10.2 का। सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। पिछले वीडियो में हमने, आपको याद हो तो ये पढ़ा है कि स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाती है, एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और वो समानांतर भी होती है। तो यहाँ पर देखें, व्यास AB है और ये कहाँ से होकर जा रहा है, सभी को विदित है कि ये केंद्र से होकर जाता है। PQ और RS जो स्पर्श रेखाएं हैं, और आपको ये व्यक्त करना है, सिद्ध करके बताना है कि ये कैसी होगी, समांतर। सीधा सीधा दिख रहा है, जो कि 10.1 प्रमेय हमने पढ़ी है। तो चित्र से स्पष्ट है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो गया, अर्थात 90 डिग्री। ठीक, तो चित्र से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा है कि जब एकांतर अंतःकोण समान होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, समानांतर। तो आइए उस प्रगुण का प्रयोग करते हुए इसे हम हल करते हैं। हमने 10.1 प्रमेय का पुनः उपयोग किया है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जैसा कि चित्र से हम स्पष्ट कर चुके हैं। तो OA परपेंडिकुलर ऑन PQ व OB परपेंडिकुलर ऑन RS, जो इंप्लाइज करेगा कि PAO बराबर OBS, PAO OBS। देखिए आप चित्र से स्पष्ट है, 90 डिग्री है, अर्थात एकांतर अंतःकोण है, जिससे रेखा PQ और RS कैसी हो गई, समांतर। अतः वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है, समांतर होती है। आइए अन्य प्रश्न को देखते हैं। 10.2 का छठा सवाल देख रहे हैं। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो हमने वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ले लिया A। फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा आप सभी जानते हैं, वृत्त को जो एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ये हमने इसको A से मिला दिया है। यह आपका वृत्त का केंद्र हो गया O। OA आपके पास दे रखी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और इसको हम मान लेते हैं B स्पर्श बिंदु। तो आपके पास स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, यह कुल कितनी दे दी उसने, 4 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है, OB। पुनः उसी प्रमेय से 10.1 प्रमेय से कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। आइए इसे करते हैं। देखिए हमने चित्र के आधार पर वापस उसी प्रमेय का उपयोग किया है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कृपया करके आप इस स्टेटमेंट को, इस प्रमेय को अच्छे से याद कर लें। समकोण त्रिभुज OBA में पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। 5 का वर्ग 25, OB स्क्वायर धन 4 का वर्ग 16। 25 में से 16 को पक्षांतर किया तो 9, और 9 का वर्गमूल 3। अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। आशा है आप इस वीडियो में दिखाए गए समस्त प्रश्नों को बहुत अच्छे से हल करेंगे और बार बार वीडियो को देखकर इनको आप अपनी पाठ्य जो आपकी कॉपी है उसमें उतारेंगे। धन्यवाद।